बीजापुर में एसएस ग्रुप की जानिब से फ्री सहरी का इंतज़ाम। शहर बीजापुर की वो मशहूर शख्सियत जो ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर है, जनाब शकील सुतार साहब, कोरोना जैसे कठिन दौर में सभी सरकारें लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। ऐसे मुश्किल दौर में बिना मजहबी भेदभाव के, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी इनके दरवाज़े मदद के लिए पहुंचा तो खाली हाथ नहीं लौटा। न सिर्फ कोरोना बल्कि हमेशा ये लोगों की मदद करते रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये इसका क्रेडिट कभी लेना नहीं चाहते, मगर ये हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है कि ऐसे बेलौस खिदमत करने वाले शख्सियात की खिदमत को आपके सामने लाते रहें। पिछले तकरीबन 15 सालों से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जनाब शकील सुतार साहब की जानिब से ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो लड़कियां रूम्स या पीजी में रहती हैं, इनको इनके रूम्स तक सहरी पहुंचाई जाएगी। मुसाफिर जिन्हें सहरी का इंतज़ाम नहीं है, या ऐसे लोग जो अस्पताल में मरीज़ों के साथ हैं, इनके लिए भी यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया गया है। और जो लोग सही में इसके मुस्तहक हैं, यानी गरीब और ज़रूरतमंद लोग, इनके लिए शहर बीजापुर के मीनाक्षी चौक बंदे नवाज कट्टा जनाब शकील सुतार साहब के मकान के सामने पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक, यानी रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना यहाँ फ्री सहरी का इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा जो लोग रमज़ान की इबादत कर रहे हैं, अपनी सहरी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, ऐसे लोग यहाँ पहुंचकर इस सहरी को खाकर जनाब शकील सुतार साहब और एसएस ग्रुप के सभी खिदमत गुजारों को अपनी दुआओं में याद रखें। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शकील सुतार साहब ने मज़ीद जानकारी पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2026 रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया के मुसलमानों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये न्यूज़ जो आज बना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास सहरी का काम है। जो स्टूडेंट हैं, जो लेडीज़ हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो मुसाफिर हैं, हॉस्पिटलों में आते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर न्यूज़ में देते हैं। ये सहरी का इंतज़ाम मीनाक्षी चौक में बंदे नवाज कट्टे के पास मेरे घर के सामने सहरी का इंतज़ाम है। फ्री है, कोई चार्ज, इसका कॉस्ट कोई नहीं है। जो भी हमारे सहरी का लुत्फ़ लेना चाहते हैं वो हमें कॉल करके बाय डिलीवरी हम देते हैं। जिसकी बाइक नहीं है लड़के की, उसको हम जाके डिलीवरी देते हैं। लड़कियों को तो 100% देते हैं, लड़कियों को तो हम 100% देते हैं। खास करके स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ मैं। ये 10 लड़के रहते हैं, उनके पास 2 लड़कों की बाइक रहती है। उन्हें अपना नंबर वगैरह लिखा के जाने के बाद उनके टिफ़िन हम रात में रेडी करके रखते हैं, उनको कॉल करते हैं, उन्हें आके अपने टिफ़िन लेके जाना। जिनको बाइक ही नहीं है लड़कों के पास, तो भी हम जाके दे के आते हैं। सर, ये आप कितने साल से कर रहे हैं? ये मेरा 15 साल कंप्लीट हुआ, अभी 16 साल चालू है। क्या सर वजह क्या है करने की, आप फ्री में कर रहे हैं? ये फ्री करके अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं बोलना चाहता, कि इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग इसमें कंट्रीब्यूशन देता हूँ करके जो टिफ़िन ले रहे हैं ना, बोलते हैं करके बोल रहा हूँ। फ्री करके मेरे बोलने की नीयत नहीं है कि बहुत लोग अब थोड़े जने मैं ही देता हूँ, तू ऐसा रहता है। ये बस अल्लाह का कहना है। फ्री बोले तो क्या हुआ, मीनाक्षी चौक में मेरा घर है। ये कोल्हापुर में जय हिंद होटल वाले एक सहरी का इंतज़ाम करते थे वहाँ। वो मैं कोल्हापुर में था, रात में सहरी चलती, बीजापुर में भी करना करके सोच के मोहल्ले में देखा कि चाइना के कैरियर वगैरह लड़के थे, कि कैंटीन में पूछा मैं, ये सहरी कैसा इनका, नहीं नो रात में ले जाके रख के सुबह खाते हैं। तो अब एक ज़रिया, अल्लाह मुझे एक ज़रिया बनाया। एक पहला 5 किलो बनाए हम, 1-2 टेबल भाई। तो एक पहले दिन 5 लोग आए, ऐसा बढ़ते बढ़ते आज 1500 लोगों का है। लास्ट टाइम 1050 डब्बे बाय रिकॉर्ड गए हैं।
300 से 400 लोग उधर घर के सामने आए हैं। मैं और एक बोलता हूँ कि मोहल्ले के जो अमीर भी हैं गरीब भी हैं, लोग समझते हैं कि मोहल्ले वाले आते हैं घर को, आके आप देख सकते हैं एकला भी मोहल्ले वाला नहीं आता। और बीजापुर लोकल लोग जिसको ज़रूरत है वो इतने लोगों के अंदर, मेरे अभी घर के सामने 400 से 500 लोग खाते हैं, इतने लोगों में मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, एक 8 से 10 लोग आते हैं जिनको इंतजाम नहीं है। ऐसा लोग समझते हैं बीजापुर वाले कर रहे हैं क्या, पूरे टोटल स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटलों को जाता है, बस स्टैंड में बोले हैं। और ये इतना बढ़ने का कारण आप न्यूज़ वाले हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आपकी न्यूज़ देख के ही मालूम पड़ता है कि सही चल रही है हमारी। हम इसमें कार्ड नहीं छपाते, रिक्शा नहीं, किसी को बोलते नहीं, तुम्हारे न्यूज़ के माध्यम से सब लोग हमारे पास आते हैं। सर आपको किस तरह से रब्ता करें, स्टूडेंट हो या? मेरे 4 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके मोबाइल में देता हूँ मैं चारों, उनको नंबर भाव, वो कब कांटेक्ट करते हैं, एक ही बार कांटेक्ट करना है उनका एड्रेस फ़ोन नंबर लेते हैं हम, लेके और डेली उनका टाइमिंग सेट करते कितने बजे आना। उनका बाइक नहीं रहा तो अब कितने भी दूर रहते हम जाके 100%, एक रहे तो भी देते, 50 रहे तो भी देते। तो कितनी मिनट की जो कितने किलोमीटर की रेंज है आपकी? किलोमीटर नहीं है, 10 नहीं। किलोमीटर ऐसा क्या भी वगैरह? अब देखो लास्ट टाइम हम अल्लामीन दिए और महिला यूनिवर्सिटी दिए और इधर BLD दिए, उसके बाद ये तलो के पास एक हॉस्टल है वहाँ दिए, इधर एग्रीकल कॉलेज है तो हितनहल्ली वहाँ तक दी। बहरहाल जहाँ तक ज़रूरतमंद है वहाँ तक हमारे 50 लड़के इस टीम में काम करते हैं। वो 50 लड़कों का कोई पगार पैसे क्या नहीं, पूरी रात भर, अब पिछली बार न्यूज़ में देखे हैं उनको, पूरी रात भर काम करते हैं। उनके खुद के बाइक हैं, खुद टिफिन ले जाके खुद दे के आते हैं। रमजान के पूरे 30 दिन में? पूरा 30 दिन। तुम्हारा एक नंबर बोलो। मेरा 9481663222। सर और एक बात आती है यहाँ पर, टिफिन बॉक्स की, अपने टिफिन दे रहे हैं, टिफिन क्या वो स्टूडेंट ही आपको देना पड़ता है कि आपकी अपनी तरफ से दे रहे हैं टिफिन? वो क्या है, लास्ट टाइम से हम बोल रहे हैं इनको, हम इनको क्या बोल रहे थे, हम बम्बई से टिफ़िन मंगाते हैं, वो टिफ़िन की कीमत 115 रुपये है, 2 टिफ़िन का हो गया 230 रुपये। तुम 230 रुपये जमाओ, एक टिफ़िन देने का एक लाने का है हमारे पास। तो अगर वो टिफिन का इंतजाम भी करेंगे? नहीं, उनको बोले तो कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं, 4-5 दे रहे थे, मैं बोला कैंसिल करके, हम ऑलरेडी 600 टिफ़िन मंगा चुके हैं लास्ट टाइम दिए में। जो लेडीज़ का दूर जहाँ है तो उनको टिफ़िन दे रहे हैं, जो लड़के लोग जाते हैं उनको सिल्वर पैकेट में जो होटल का आता है तो वो बाकायदा पैकिंग करके, दालचा अलग, चावल अलग, चपाती का अलग सिस्टम है, और रोज़ लोग अलग अलग वैरायटी बनता है। क्या क्या बनता है सर? क्या नहीं, देखो बिरयानी, कभी बिरयानी बनाते हैं, वेजिटेबल बनता है, चिकन बनता है, चपाती बनती है। बहरहाल उनको ये अल्लाह ताला की दावत है, एक ऐसा खाना है कि वो क्या भी खिलाए तो माशाल्लाह उसमें अल्लाह बरकत देता है। और एक हम जो घर में खुद जो सहरी करते हैं वही लोगों को देते हैं हम। लोगों की सहरी बाहर अलग, मेरे घर में अलग नहीं है, जो यहाँ होता है वो अंदर है। इसे सुतार फैमिली की तरफ से इंतजाम है क्या, दूसरे लोगों में तो? नहीं, सिर्फ वही बोल रहा हूँ मैं, सुतार फैमिली की तरफ से है। सर आपके ग्रुप में, एसएस ग्रुप आपका जो है, आपके ग्रुप में कुल कितने लोग हैं जो ये इस काम में अंजाम देते हैं? इस काम में टोटल 70 लोग हैं। ये पेट्रोल उसमें आप डलवाते हैं कि नहीं, वो खुद डालते हैं, उन्होंने खुद डालते हैं वो बच्चे, वो खुद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं पेट्रोल का, जाना आना अपनी गाड़ी लाते हैं। ये जो आप शहरी का इंतजाम शुरू करते हैं तो कितने बजे शुरू काम होता है इसका? ये रात में हम तरावी पढ़ के 10:30 बजे चालू करते हैं, चालू करें तो 2 बजे तक पकता है, 2:30 बजे डब्बा करने के चालू करें तो 3:30 तक टिफ़िन होता है। 3:30 बजे बच्चे निकले टिफ़िन देने तो 4, लास्ट टाइम हो रहा था 4 बजे तक वो टिफ़िन दे के रिटर्न आते थे। फिर एक घर के सामने खिलाना का है तो इधर वो आके इसमें अपना काम लगाते थे। तो पिछली मरतबा कितने टिफिन जो आपने लोगों को पहुंचाए थे? पिछली टाइम हमारे टिफ़िन 1050 मेरे पास उनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड है, और 400 लोग मेरे पास रोज़ इधर आते थे। सर वहाँ लोग जो आपके घर के पास 400 लोग आकर खाते हैं,
तो आप अब शुरू में कैसा सर, आप स्टार्टिंग में ही उतना बड़ा डालेंगे कि आप कॉन्टेक्ट करते जाएंगे? नहीं, अभी आपकी तरफ से जितने नंबर टिफिन के आते तो वो उसका लिस्ट बनाते हैं हमें फर्स्ट डे, और अंदाजा है कि 200-250 लोगों का उधर रेडी करते हैं फर्स्ट डे। उतने सेकंड डे मालूम पड़ता है कि कितने, उस दिन अगर लोग आए ज़्यादा तो भी मेरे पास कुकर हैं जिस कुकर में 20 किलो पकता है 20 मिनट में, तो हमें उनको रिक्वेस्ट करके आप इतने लोग आए हमने पता नहीं था करके उनको ताबड़तोड़ बना के भेजते। बहरहाल 1 और 2 दिन हमने जरा जजमेंट मिलता है। टिफिन का तो 100% कल चांद दिखने के बाद पूरा लिस्ट ही चाहता हूँ, उनके हिसाब से उनका डेगी चलक रहता है। ये आप क्या लोगों से और स्टूडेंट से क्या अपील करना चाहते हैं हमारी माध्यम क्या नहीं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जरूरतमंद जो हैं उन्हों से लो, जिसे जरूरत नहीं है मत लो। और मेरा खाना, मेरा बोले तो अल्लाह का खाना है, लेके हमारा भी लेके होटल से मंगा के वेस्ट मत करो। या तो होटल का मंगा खाओ या तो ये खाओ, ये फ्री आ रहा है करके ये भी ले पाकिट बाहर फेंके, अच्छी बात नहीं है। और गाड़ी जिसकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम एक 20 लड़के गाड़ी लेके आते थे, बोले तो उन्होंने 400 लोगों का लेके जाते थे, जो अपने रूमों में 20-20 जने हैं, कहाँ 15 जने हैं, वो लेते थे। इस बार भी वैसी तरकीब है। मैं सब लोगों से दुआ करता हूँ कि हमारे काम में अल्लाह खैर करे, हमें सब्र दे, और ये 30 दिन का मामला बरकत वाला मामला है, आसान से हमारे साथ गुजरे।